हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज 2.1। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डिग्रीज ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की हमें वो जो डिग्री है वो बतानी है। डिग्री मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स। दैट मीन्स कि ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसमें से हाईएस्ट पावर कितनी है वो हमें बतानी है। तो 2x² माइनस 5x प्लस थ्री में हाईएस्ट डिग्री कितनी है x की 2। ये x की तो 1 हो गई ना, तो हाईएस्ट तो 2 हो गई, तो डिग्री हमारी कौन सी हो गई हाईएस्ट 2। इसी तरह y³ प्लस 2y माइनस 1, जिसमें हमें y की वैल्यू इसमें 1 और इसमें 3 है, तो 3 इज़ अ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स। दैट मीन्स डिग्री इज़ 3। ये -9 है, इसमें तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, जस्ट डिजिट है, तो हमारी डिग्री क्या होगी 0। 4z माइनस 3, जिसमें z की वैल्यू कितनी है 1 है, तो हमारी डिग्री भी कितनी हो गई 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्रीज 1, 2 एंड 3। जिसकी हमें 1, 2 और 3 डिग्रीज हो उसका हमें एग्जाम्पल लिखने हैं। डिग्रीज 1 की लीनियर पॉलिनोमियल का हमें एग्जाम देना है, जैसे है कि 2x प्लस 3, 3x प्लस वाई एंड 4x। ये सभी लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री x की 1 है। देखिए सब में x की 1 पावर ही बताई है। डिग्री 2 मीन्स के पावर ऑफ 2, जिसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। लाइक x² प्लस 2x प्लस 3, जिसमें हमें x की वैल्यू 2 दी गई है, जिसकी हमें डिग्री कितनी होगी 2 ही बोली जाएगी। ये 1 है। x² 3x² प्लस 2x प्लस 2, दैट मीन्स x की डिग्री कितनी हो गई 2। इसी तरह हमें डिग्री 3 भी करनी है, तो उसके एग्जाम्पल 3 डिग्री हो उसको हम क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। 3x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 4, जिसमें x की क्यूब है, जिसका मतलब डिग्री 3 का ये एग्जाम्पल कहा जाएगा। 4x³ प्लस 2x² प्लस x माइनस 5। इसी तरह आपके 2, 3, 2, 3 सभी के आपको एग्जाम्पल देने हैं जिसकी डिग्री 1, 2 और 3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ द x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल ऑफ x4 माइनस 3x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस 7। जो दी गई है पॉलिनोमियल उसमें से हमें उसके कोफिशिएंट x² के और x³ के हमें बताने हैं। तो देखिए कोफिशिएंट मीन्स के वेरिएबल का किसके साथ रिलेशन है वो बताना है, जिसकी डिग्री 2 हो और 3 हो। जो डिग्री यहाँ x2 की इसके साथ रिलेशन है 6 के साथ, तो हमारा आंसर भी क्या हो गया x² का कोफिशिएंट 6 पर -6, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इसीलिए x² की कोफिशिएंट क्या होगी -6 और x³ की कोफिशिएंट क्या बोली जाएगी -3, तो -3। इस तरह हमें उसके कोफिशिएंट्स बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल 4z³ प्लस 5z² माइनस 11। इसमें हमें बताना है कि z की कोफिशिएंट कौन सी है। तो इसमें तो ये z³ की कोफिशिएंट दी है 4, z² की हमें कोफिशिएंट दी गई है 5, पर z की तो है ही नहीं, तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ z क्या हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x माइनस 10। इसमें से हमें बताना है कि कांस्टेंट टर्म कौन सा है इस पॉलिनोमियल में। तो कांस्टेंट टर्म इसकी से बोलेंगे जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो, विदाउट वेरिएबल हो। कांस्टेंट टर्म्स अ टर्म विदाउट वेरिएबल। तो हमें देखिए इसमें 9 के साथ वेरिएबल x है,
5 के साथ भी एक्स स्क्वायर है, 8 के साथ भी एक्स है, पर 10 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? -10। कॉन्स्टेंट टर्म हमारी हो गई -10।